मेरा नाम जयशंकर यादव है। मैं जीनोमिक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में रायपुर हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जीनोमिक्स चली गांव की ओर लेकर एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को धान की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाए और कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज हम अगस्त महीने में हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जीनोमिक्स 202 का था और आप लोगों ने उसका ट्रांसप्लांटिंग कर लिया होगा। कुछ किसान भाई अभी कर भी रहे हैं। तो अगस्त महीने में आप लोग जीनोमिक्स 202 की खेती में अधिक से अधिक कैसे पैदावार कर सकते हैं, हम इसके मुख्य कारकों पे प्रकाश डालेंगे। तो चलते हैं। पहला जो कारक होता है कि हम जीनोमिक्स की जो 202 की खेती कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको पैदावार ज्यादा से ज्यादा मिले। तो नंबर 1 पे है खाद का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन। मुझको पता है कि किसान भाई आप लोग जो बेसल डोज डाला है, जो रोपा लगाने से पहले खेत तैयार करने के बाद जो आपने फर्टिलाइजर डाला है, उसके अलावा भी खाद की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपका रोपा लगाए हुए आज 10 दिन 12 दिन हो गया, तो 12 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको आपके खेत में जो फर्टिलाइजर देना है वो मुख्य रूप से यूरिया है। तो यूरिया का जो डोज होता है, ये 12 से 15 रोपा के 12 से 15 दिन रोपा लगाने के बाद वो 1 एकड़ में 10 से 15 किलो दिया जाता है। 1 एकड़ में 10 से 15 किलो दिया जाता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों का कहना होता है कि बहुत कम मात्रा में आप डलवा रहे हैं। तो अभी पौधा बहुत छोटा है, उसको खाने की आवश्यकता बहुत कम है। तो आप पहली बार 15 किलो डालिए, वो जितना उसको अपटेक करना होगा, जितना उसको ग्रहण करना होगा, वो ले लेगा। आप लोग इसी समय एक समस्या और आती है किसान भाइयों, खेत में तना छेदक नामक एक बीमारी आती है। तो किसान भाइयों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे धान के जीवन काल में तना छेदक 2 बार आता है। एक बार रोपाई के 15 दिन 14 दिन 15 दिन 18 दिन के बाद आता है। दूसरा रोपा लगाने के बाद 60 से 65 दिन, जब आपका धान गठोट में आता है। अब समस्या इस बात की होती है किसान भाइयों कि हम तो ये देख लेते हैं कि हमारे खेत में तना छेदक आया हुआ है, लेकिन तना छेदक आता क्यों है ये हमको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को मैं मुख्य चीजें बताऊंगा उसका तना छेदक में क्या करना चाहिए। तो जो तना छेदक का जो कीड़ा होता है, इस कीड़े की उम्र होती है 30 दिन। इस कीड़े की उम्र होती है 30 दिन। पहले दिन से लेकर 20 दिन तक, पहले दिन से लेकर 20 दिन तक कीड़ा खाता है। 20 दिन के बाद हमको पता चलता है कि हमारे खेत में कीड़ा लगा हुआ है तना छेदक का। तो किसान भाइयों इसका पहचान सिंपल सा है कि आप लोग खेत में जब जाते हैं यूरिया डालने पहला वाला, तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि आपके खेत में सफेद कलर की एक फिफली होती है छोटी सी, और उसके दोनों पंख पे काले तिल जैसे धब्बे हैं। अगर वो फिफली दिख गई तो आप समझ लेना कि आपके खेत में तना छेदक आने वाला है। दूसरा पहचान है कि आपके खेत में जो झंडा वाली पत्ती होती है फ्लैग, उसके पास में मकड़ी जाला बनाती है। मकड़ी जाला बनाती है वो फिफली को पकड़ने के लिए, वो अपना शिकार करने के लिए। तो मतलब कि आपके खेत में मकड़ी आए और फिफली आया है, इसलिए मकड़ी ने जाला बनाया है। एक पहचान है कि हमको तना छेदक की दवा डालना चाहिए। तो दवा हम कब डालते हैं किसान भाइयों, जब हमको दिखता है कि पत्ता सूख गया है, उस समय दवा डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप देख लिए फिफली, आप देख लिए वो मकड़ी का जाला, तो उसी समय आपको जाना है दुकान पे, डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन कोई भी कीटनाशक ला के आप 25 से 30 ml प्रति टंकी में डाल के आप उसका छिड़काव कर देंगे। तो
का अंडा सारा मर जाएगा। अब मजे की बात है किसान भाइयों कि ये फिफली इतनी खतरनाक है कि एक अकेली फिफली एक बार में 200 से 270 अंडे देती है। मतलब वो अंडे देकर चली जाती है और फौज छोड़ जाती है खेत में, और वो अंडे 7 दिन में फूटते हैं। वो तने को छेद कर देते हैं, छेद करके जितना मुलायम भाग होता है उसको खाते हैं, और हमारे धान की जो मेन कंसा होता है उसको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो इससे हमको लगता है कि हमारे खेत में एक तरा छेदक का कीड़ा आया हुआ है। किसान भाइयों, इसी समय सेम टाइम अगस्त में ही आप अपने खेत में देखते होंगे कि हमने रोपा लगा दिया, उस समय घास नहीं था, खरपतवार नहीं था, लेकिन अभी खरपतवार दिखने लगा। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप लोगों को 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि रोपा लगाने के 2-3 दिन बाद आप डाल दीजिए, 2-3 दिन बाद डाल दीजिए, लेकिन अब वो समय निकल गया है। तो अभी आपके खेत में 3 पत्ता या 4 पत्ते का, ज्यादा से ज्यादा 5 पत्ते का घास दिख रहा होगा। तो उसको मारने के लिए बाजार में आज मिलता है दवा वेस्पारिन सोडियम। ये बहुत सारी कंपनियां बना के देती हैं। वेस्पारिन सोडियम का डोज 12 से 15 ग्राम है, 12 से 15 ml है पर टन की। इसको आप लोग छिड़काव कर देंगे तो जितना भी आपके खेत का खरपतवार है पूरा का पूरा एकदम साफ हो जाएगा और आपके धान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये मुहिम हम लाए हुए हैं आप किसान भाइयों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पैदावार कर सके जीनोमिक्स 200 होगी। साथ में अब जैसे ही हम यूरिया डालते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं और तना छेदक का करते हैं, जैसे ही धान इसी अगस्त महीने में धान में कंसे फूटना शुरू होती है। जैसे ही हम यूरिया डालते हैं तो कंसे फूटना शुरू होते हैं, कंसे निकलना शुरू होते हैं। तो उस समय देखते होंगे किसान भाइयों किसी किसी खेत में वो आ जाता है गंगई कालमी अगरबत्ती जैसा पौधा आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कि प्याज जैसा हो गया। ये भी एक कीड़ा है। इस कीड़े की उम्र भी 30 दिन है। इसको खत्म करने के लिए जब आप पहली बार यूरिया डाल रहे हैं उसी समय आपको दवा डालनी है। एक दवा आती है फेम करके, या आप लेमडा डाल सकते हैं, लेमडा नाम दवा आती है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं प्रति एकड़ 8 टन की लगेगा, ये भी 15 से 18 ml प्रति टन की लगता है, तो आपको वो गंगई वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसको और अच्छे तरीके से नियंत्रण करना है तो आपको गर्मी की जुताई करना होगा खेत की। दूसरा, आप जब खेत में रोपा लगाने से पहले ही कुछ फिप्रोनिल केमिकल आता है, उस फिप्रोनिल केमिकल को डाल सकते हैं जिससे कि ये बीमारी न है। तीसरी बीमारी इस महीने अगस्त महीने में आती है किसान भाइयों, चौथी बीमारी आती है तो आपके खेत में माहो। अब माहो एक ऐसी समस्या हो गई है किसान भाइयों धान के लिए कि जो पूरे के पूरे खेत को खत्म कर देते हैं। उससे माहो से बचने के लिए आप लोगों को ट्राइसाइक्लोन जो 3 दवा लगेगी। कब लगेगी 3 दवा? जब आपका धान रोपा लगाने के बाद 35 से 40 दिन का हो जाए, 35 से 40 दिन 50 दिन का हो जाए, उस समय ट्राइसाइक्लोन, इमिडाक्लोप्रिड और एक कोई फंजीसाइड ले लीजिए 45 और उसी में आप डेल्टामाइथ्रिन, ये 4 दवाइयों का एक घोल बनाना है जिसमें ये 1 एकड़ के लिए डोज बनाना है। डेल्टामाइथ्रिन 10 ml, इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम, वैसे जो डोज 4 ग्राम होता है 8 ग्राम होता है टंकी का, लेकिन आप दवाओं का मिक्सअप कर रहे हैं तो इसमें 2 ग्राम लगेगा। और एक पाउच आता है 8 ग्राम का ट्राइसाइक्लोन।